लेट स्टार्ट क्लास 9 चैप्टर 5 का। आज हम पढ़ाते हैं इसको कि इसमें क्या लिखा है, इसके बारे में जानकारी थोड़ा सा लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंक्लूड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड एक विभाजन विधि जैसे समझा था उसी अनुसार इसको बनाने के लिए बोला गया है। तो ये ज्योमेट्री के बारे में बता रहा है। ज्योमेट्री जो भी होता है वो मेजरिंग लाइनिंग के अनुसार होते हैं। इसमें से कहा गया है कि इसके बारे में क्या जानकारी क्या ले। जैसे आप किसी भी चीज को ड्राइंग करते इस ये ज्योमेट्री में आता है। इसमें होगा लेंथ, इसमें होगा ब्रेथ, इसमें प्रिज्म भी आएगा, प्रिज्म, ये सारी चीज इसमें आएंगे। जैसे इसमें बोला गया है, आगे चलते हैं देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा देख लो। इसमें एक चीज याद रखना, पॉइंट के बारे में याद रखो। इस चीज के बारे में देखो, पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट होता है कोई एक जगह पे कहीं स्थिरता, कोई एक डॉट यदि हम डाल दें तो दैट इज पॉइंट। हाँ, पॉइंट में यही बात याद रखना कि कहीं पर भी, कोई भी एरिया पर यदि हम उसमें डॉट लाइन देते हैं तो उस एरिया में वहां पे एक पॉइंट बनेगा। ठीक है, जैसे ए और बी एक लाइन है और इसका मिडिल में आपने क्या दिया, पॉइंट दिया। ठीक है ना, तो दिस इज पॉइंट। उसके बाद दूसरा होता है, एक होता है लाइन। लाइन को ध्यान रखना, लाइन जो होते हैं इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं, ये एक लाइन है। इसको बोला जाता है नो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट। और तीसरा है आपका लाइन सेगमेंट। होते हैं लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट जो होते हैं इसमें टू एंड पॉइंट होते हैं, यहां पर एक एंड पॉइंट और एक यहां पे एंड पॉइंट। इसको कहा जाता है टू एंड पॉइंट। ठीक है, इसको दो एंड पॉइंट होते हैं। चौथा याद रखो, एक होता है बेटा रे। रे होता है जैसे इसमें एक एंड पॉइंट होगा और दूसरा खुला हुआ रहता है। ये इसमें ओनली ओनली वन एंड पॉइंट। क्या होगा, ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, ये बात तीनों चारों पॉइंट हम समझा दिए। तो पॉइंट में फिर से एक बार समझो, पॉइंट में क्या है, कहीं पर भी एक पॉइंट को लगा लगा दें तो वो इस एरिया में, तो वहां पर उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। और लाइन कहेंगे तो उसमें लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। कैसे कि देखो, इसमें एरो लगा के छोड़ा दिया जाता है। इसको इधर आगे भी ले जा सकते हैं, इसको इधर भी ले जा सकते हैं। ये हो गया लाइन। और लाइन सेगमेंट में क्या होता है, दो एंड पॉइंट होता है, टू एंड पॉइंट। और जबकि रे में एक ही एंड पॉइंट होता है यहाँ पे, और उसके बाद एंड पॉइंट नहीं होता। आगे चलें, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखता हूं। हाँ, इसमें बोला गया है एक्सरसाइज 5.1 में आपको लिखा गया है, पहला नंबर क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। यानी कह रहा है कि एक सिंगल पॉइंट है ये वाला, समझना। ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो पहला नंबर कहा गया कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या इस पॉइंट पे हम एक ही लाइन ले जा सकते हैं? नहीं, इधर भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बहुत सारे लाइन इसमें ले जा सकते हैं। तो पहला नंबर जो हो जाएगा, क्या इसका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा, फॉल्स है। दूसरा नंबर देखो, पहला नंबर ये फॉल्स है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, देयर आर एन इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। नहीं, यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में, देखो एक पॉइंट ये होगा, ये कह रहा है कि एक निश्चित पॉइंट पे हम कितना इन्फिनिट पॉइंट ले जा सकते हैं, इन्फिनिट लाइन ले जा सकते हैं, बहुत सारे।
तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं, क्योंकि इन्फिनेटिव नहीं होगा, बहुत सारे लाइन होगा। सो मेनी लाइन पासिंग थ्रू इन दिस लाइन और दिस पॉइंट, सो मेनी लाइन, हाँ, passes passes through in this point, लेकिन हम इन्फिनिटिव नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा फॉल्स। तीसरा पॉइंट में आ जाओ, तो ये भी हो गया तुम्हारा फॉल्स। तीसरा नंबर में देखो, ये बोला है ए terminate line can be produced identically on both the sides, बिल्कुल सही है। ए टर्म, हाँ, terminated line can be produced, हाँ, identify, हाँ, ऑन बोथ द साइड, बिल्कुल सही है। यानी बोला कि दोनों साइड को आइडेंटिफाई कर, जैसे कोई लाइन है, ए टर्मिनेटेड लाइन टू प्रोड्यूस्ड, हाँ, इंडिफिनिटली, हाँ, ऑन बोथ टू साइड, बोथ साइड, यानी यहां पर भी इंडेफिनिट बोथ साइड, यहां पर भी बोथ साइड, यानी दोनों साइड। ऐसा हो सकता है क्या? तो ये कह रहा है कि हाँ, प्रोड्यूस हो सकता है, वो उत्पन्न हो सकते हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी ऑन बोथ साइड में आ सकते हैं, बहुत सारे पहचान आ सकते हैं इसका। तो ये बात क्या हो जाएगा? सही है, ट्रू है, ये ट्रू है। उसके बाद इफ टू सर्किल्स आर इक्वल देन देयर रेडाई आर इक्वल, यानी हाँ बिल्कुल, देखो कैसे, देखो, यानी कह रहा है कि दो सर्किल है बेटा, समझना, दो सर्किल है, इफ टू सर्किल आर इक्वल, दोनों सर्किल का जो है ना, ये एक सर्किल है और एक और सर्किल है, सेम सर्किल, तो दोनों का क्या बोला है, क्या रेडियस, रेडियस इक्वल होगा? एकदम होगा, एकदम होगा, ये भी जितना होगा, जब दोनों इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा नंबर आपका हो गया ट्रू, चौथा नंबर भी आपका हो गया ट्रू, और पांचवा क्या बोल रहा है? पांचवा बोला है फिगर इतना 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 इतना, ठीक है। तो पांचवा नंबर बोला है कि इसमें से कहा गया है कि ए बी, ए और बी, फिर बोला है पी क्यू, और उसके बाद एक्स और वाई है। इसमें से बोला गया है ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी के बराबर पी क्यू होगा और पी क्यू के बराबर एक्स वाई होगा, तो सब लाइन तो सेम है, सेम लाइन पे बना हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू होगा, तो ये भी क्या हो गया? ट्रू, दिस इज आंसर। ठीक है, उसके बाद यहां देखो, टू नंबर, टू नंबर में हम लेते हैं और इसी साइड में वेरी जी रेजर, देखो, देखना, टू नंबर कहा गया है कि पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन के बारे में डिफिनेशन बताया गया, तो डिफिनेशन में क्या होता है? पैरेलल लाइन, हाँ, कैन नॉट मीट ईच अदर, हाँ, हाँ, कहीं पर भी पैरेलल लाइन जो है नहीं मिल सकता है, एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकता, ये पैरेलल लाइन होगा। तो इस पैरेलल लाइन का डिफिनेशन पूछ ले तो पैरेलल लाइन उसके जस्ट पैरेलल होगा, लेकिन वो मीट कहीं नहीं कर सकता, ये हो गया पैरेलल लाइन। इसका डिफिनेशन लिख लेना कि पैरेलल लाइन कहीं मिलते नहीं, देयर इज नो एनी इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर लाइन, हाँ, दैट मीन्स परपेंडिकुलर लाइन्स, परपेंडिकुलर मीन्स मेक द 90 डिग्री एंगल्स, हाँ, दैट मीन्स 90 डिग्री, यानी इसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा क्या बोला है कि लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट अभी पीछे बताए, लाइन सेगमेंट में क्या होता है? टू एंड पॉइंट होता है, एक एक यहाँ ए दे दो और यहाँ बी दे दो, इसका डिफिनेशन लिखना है, तो टू एंड पॉइंट, इसमें क्या होगा? टू एंड पॉइंट। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा क्या बोला है? रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ लाइन सेगमेंट हो गया। चौथा बोला रेडियस ऑफ सर्किल, देखो चौथा, तो रेडियस ऑफ जो सर्किल है, ये जो सर्किल होता है एक फिक्स पॉइंट होता है, इसका एक ही पॉइंट होता है, यहां से एक पॉइंट होगा, जो इधर से भी रेडियस बना सकते हैं आप, इधर से भी रेडियस बना सकते हैं, इधर से बना सकते हैं, तो हेयर इज ए फिक्स पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट।
हाँ, ऑफ सर्किल सेंटर, ठीक है ना, फिक्स पॉइंट हो गया सर्किल सेंटर। उसके बाद क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर का बात याद रखो यहाँ पे, क्योंकि जगह यहीं पे बता देता हूँ, थोड़ा सा बचा है। स्क्वायर में ऑल साइड आर इक्वल होता है, स्क्वायर का डिफिनेशन पूछ लिया जाए तो स्क्वायर का होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। यानी जो स्क्वायर का कहेगा तो इसमें क्या हो गया, ऑल साइड आर इक्वल। इसके बाद बोला कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, given any two distance point distinct point A and B there थ्री थर्ड पॉइंट C, अच्छा ठीक है, बिटवीन ए बी से। देखो इसके लिए हम बनाते हैं, एक लेते हैं न्यू पेज, तीसरा नंबर का एक नंबर बोला कि कोई एक पॉइंट लीजिए आप, जिसमें से A और B लीजिए और तीसरा एक पॉइंट लीजिए C। अब क्या बोला है, क्या बोल रहा है कि एनी टू डिस्टिंग पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट्स ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से बोलना है आपको, हाँ, फिक्स्ड टू पॉइंट मिडिल पॉइंट सी। तो यस आई कैन इट, आई कैन ड्रॉ ए लाइन ए एंड बी, हाँ, दैट मिड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, सी। दिस इज आंसर। दूसरा देखो, दूसरा में क्या बोला है, देर आर एग्जिट लिस्ट थ्री पॉइंट, दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। थ्री पॉइंट होना चाहिए लेकिन सेम लाइन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो डू यू पोस्टुलेट कंटेंट टू द अनडिफाइंड टर्म, ये सब कुछ नहीं है। यदि बोला कि इसके बारे में आपको जानकारी रखना है कि पोस्टुलेट मतलब होता है बैलेंस बनाना, क्या होता है इसको, बैलेंस करना, बैलेंस बनाना, बैलेंस करना, हाँ, डू द बैलेंस, ठीक है ना। इसको किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये वाला देखो, फोर नंबर। फोर नंबर में बोला है, यानी बोला कि इफ ए पॉइंट सी लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, दैट प्रूव दैट ए सी इक्वल्स टू, इतना बहुत आसान है, देख लो बताते हैं। यानी कहा गया है कि इफ ए पॉइंट सी लाइन बिटवीन, यानी ये कहा गया कि एक लाइन है ए और बी है बेटा, इसमें से बोला एक पॉइंट होगा सी, ठीक है, एक पॉइंट कौन सा होगा, सी। इसमें से कहा गया है कि AC के बराबर, AC के बराबर BC, देन प्रूव दैट करो AC इक्वल्स टू 1/2 AB होगा। तो बहुत आसान है, देखो इसको समझना है कैसे, देखना इसमें से, इधर इस साइड आ जाओ, इस साइड में जगह नहीं है। यानी देखो हम लोग लिख सकते हैं किसको, AB के बराबर लिख सकते हैं हम लोग AC प्लस BC, लिख सकते हैं ना। तो AC के बराबर जब हम BC लिख सकते हैं, तो हमको क्या करना है कि AC के जगह पे हम BC डाल सकते हैं, इसके जगह पे इसको डाल सकते हैं और इसके जगह पे इसको डाल सकते हैं, एकदम 100% कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, AB इक्वल्स टू, हमको करना क्या है, AC, और यहाँ पे देखो BC के बराबर क्या है, AC है, तो यहाँ पे प्लस कर दो AC, कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लो AC और AC, तो AB इक्वल्स टू हो जाएगा 2AC, तो AC हो जाएगा बेटा तुम्हारा 1/2 AB, यही प्रूव करना था। देखो आ गया आंसर, दिस इज आंसर, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये हो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला है कि इन क्वेश्चन 4 में बोला है कि मिड पॉइंट सी इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट ए बी प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन वन मिड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो लाइन सेगमेंट क्या है,
इसके बारे में 5 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में ही कहा गया कि उसी को बनाइए। देखो हम बनाते हैं। जैसे देखो ये कहा गया कि कोई एक आप लाइन सेगमेंट लीजिए, तो जब लाइन सेगमेंट हम लेंगे तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, टू एंड पॉइंट होता है। ये बात जानकारी है हमको। तो टू एंड पॉइंट जब होगा तो एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। और जब दो एंड पॉइंट होगा, जब दो एंड पॉइंट होगा तो उसमें एक मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट होगा एकदम फिक्स होगा, क्योंकि देखो जब इंड है मतलब किसी चीज का अंत है। मान के चलो इसका इसका भी छोर है यहाँ पे, इसका भी इंड पॉइंट यहाँ पे, दिस इज इंड पॉइंट, दिस इज इंड पॉइंट। तो हेयर इज अ मिड पॉइंट। तो कहीं ना कहीं मिडिल मिड पॉइंट उसी को बोलता है जहां दोनों के बीच में रहे। अब यहाँ पे एक दोनों के बीच में हमने किसको दे दिया, सी को। किसको दे दिया, सी को। ठीक है ना। अब कहा गया है, अब यहां से कहा गया है कि आप बताइए, prove that the segment only has one and only one midpoint. Yes, प्रूव दैट करने बोला कि एक ही पॉइंट मिड पॉइंट हो सकता है। हाँ एकदम हो सकता है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहां भी करेंगे तो गलत होगा, यहां भी करेंगे तो अलग होगा। मिड पॉइंट का मतलब एक ही जगह होगा। तो इसके लिए हम कर सकते हैं, तुम लिखना ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, लिख सकते हैं। तो ए सी के बराबर आप लिख सकते हैं बी सी। जैसे ए सी के बराबर बी सी हम लिख सकते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, बी सी के जगह पे हम ए सी को बराबर कर ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसके जगह पे इसको वैल्यू कर सकते हैं, ए सी के जगह बी सी को डाल सकते हैं। ए बी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी सी प्लस पी सी। सी बी या बी सी एक ही होता है। तो ए बी के बराबर हो जाएगा टू बी सी। तो इसका मतलब बी सी के बराबर मेरा ये निकल जाएगा 1/2 ए बी। इसका मतलब सच में ये मिड पॉइंट आधा है। ये देखो, हाफ का मतलब होता है आधा। ये आधा हो गया इसका। यही पूछ रहा था क्या उसका वो आधा होगा, तो बोलना यस, यस दिस इज आंसर। ठीक, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट करने बोले, यही देख लो 6 नंबर वही है। और 7 नंबर कुछ नहीं, वो कहा गया है कि एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ द, हाँ यूक्लिड, यूक्लिड एक्सियोम कंसीडर्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ है, नॉट ऑन द क्वेश्चन, नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। तो इसके लिए एक डिफिनेशन आता है एक्सियोम का कि 5 लाइन सेगमेंट इज द कंसीडर ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो एनी टू line segment, that means two end point, there is the two end points, no any last point, that is the two end point. So two end point has two line segment, तो that is the axiom list of the Euclid method। ये उसमें लिख देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ कहा गया 6 नंबर में कहा गया है कि AC, AC मतलब ये और ये, ए और सी। और कहा गया है कि BD, बी और डी, ये वाला BD। प्रूव दैट ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो ए बी इक्वल्स टू, ए बी कह रहा है ये दोनों क्या सी डी के बराबर होगा, एकदम होगा। देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहीं पे देख लो, वो ज्यादा लंबा चौड़ा है ही नहीं। ये कह रहा है कि यदि ए और बी को लिखा गया है तो एक मिड एक पॉइंट पे रखा गया, और ए बी का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस देखो यहाँ पे सी और डी का है, जिसका कि एक पॉइंट में गैपिंग बनेगा बी और सी के बराबर। हाँ, बी जितने दूर पे है उतना दूर पे सी भी है। इसमें से यदि हमको ए बी ए डी के बारे में कह दिया जाए तो तुमको बोलना होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ये होगा क्योंकि इसकी लाइन पे, एक ही लाइन पे बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो जैसे ये कहा गया इसके बराबर होगा, तो तुमको लिखना पड़ेगा ए सी, ए सी मतलब ये वाला लाइन, ऐसे वाला लाइन, और फिर इधर से अंदर की ओर जाना है, तो हो जाएगा बी डी के बराबर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक ही लाइन पे दो पॉइंट बैठा हुआ है, पी एंड। तो इसमें बोला कि ए डी, हाँ, line has two point,
2 पॉइंट, ठीक है। तो इसके आगे पेज में देख लेते हैं 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन कौन है? तो 2 पॉइंट है तुम्हारा कौन कौन? बी एंड सी। 2 पॉइंट बी एंड सी। तो द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेम। डिस्टेंस दोनों का सेम है, जिसके कारण से हम इसको कह सकते हैं ए सी इक्वस टू बी डी और ए बी इक्वस टू सी डी। ए बी इक्वस टू सी डी। तो देखो एक बार फिर से समझ लो, लाइन हम यहां बनाए थे, ए डी बाहर है, बी सी इतना है। तो देख लो ए डी और यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी। एकदम दोनों किसी को बड़ा नहीं करना, इसको इसका वैल्यू यहां से लो क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। दोनों को सेम लेना है, सेम पॉइंट पे लेना है, बड़ा नहीं करना है, तभी ना हम कर सकते हैं। इसको यहाँ पे ले लो ए, ठीक। अब हम देखते हैं कि ये कहता है कि इस लाइन पे ये दोनों का डिस्टेंस, ये दोनों का डिस्टेंस और ये दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये दोनों का डिस्टेंस डिफरेंट है, तो ये दोनों का भी डिस्टेंस डिफरेंट है। तो इसीलिए यहां कह सकते हैं हम ए बी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है सी डी के बराबर, लेकिन बी ए बी जो है ए बी का डिस्टेंस और सी डी के जो बराबर होने के कारण से, तो ए और मतलब डी के बीच में, यहाँ पे देखो ए और डी के बीच में तुम्हारा ये दोनों बैठा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, जिसके कारण से ये दोनों क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर। इसके हम बता दिए थे एक बार कि यदि कोई लाइन पे, एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है तो उसको पूरे फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक लिख देना और सबको ऐड करके लिख देना। अब यहाँ पे हम दोनों का कंक्लूजन निकाल सकते हैं एडी के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, तो ए बी के जगह पे हम सी डी को लिख सकते हैं। तो ए बी के जगह पे हम सी डी को लिख सकते हैं प्लस बी सी प्लस सी डी। अब यहाँ देखो सी डी यहाँ भी सी डी, तो ए डी बराबर क्या होगा, 2 CD प्लस बी सी होगा। अब ये कह रहा है कि यदि ये इसके बराबर ये तीनों है, ये दोनों है, तो इसका मतलब है कि ए सी के बराबर बी डी हो जाएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस देखो, क्योंकि देखो ए सी जो हमारा है ये वाला डिस्टेंस और इसका वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस, तो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ लिख दो प्रूव्ड। इतना लिख के प्रूफ लिख दो, हो गया। उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पूछा जाता है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम इसको देखते हैं, चैप्टर 5 हो गया। चैप्टर 6 में क्या है, काम ही नहीं करता है। लाइन और एंगल्स, यही है लाइन एंगल्स। तो लाइन्स एंगल्स में तुमको हम कुछ कुछ आज बता देते हैं, इसको करना क्या है, इसको समझना है। तो देखो इसमें लाइन्स एंगल में अच्छा नहीं चल रहा है, मोटा लिखा है। देखो एक चीज याद रखना, एक्यूट एंगल जो होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा। हाँ, जैसे किसी को एंगल हम मानते हैं एक्स मान लेते हैं, वो 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, ये होता है इसका सिंबल, ठीक है। और वही यहां लिखा है, तुमको याद रखना। एक्यूट एंगल के बाद आता है तुम्हारा राइट एंगल।
राइट एंगल। ये तो सब तुम लोग कभी से जानते हो कि जो जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। यानी कोई भी है, एक्स बराबर 90 लिख सकते हैं आप, वाई बराबर 90 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जहां जो एंगल का नाम आप देते हैं यहाँ पे इस जगह पे, वो होना चाहिए। यदि एक्स लिखें तो एक्स 90 डिग्री होना चाहिए, वाई लिखें तो 90 डिग्री होना चाहिए। यानी राइट एंगल तुमको समझना है, वो 90 डिग्री का होता है। तीसरा देखो, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं, ये क्या होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा होता है। 90 डिग्री से बड़ा होगा कोई भी एंगल, जैसे जो एंगल माने हैं, जैसे यहाँ जेड माने तो जेड को लिखो यहाँ पे, और 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। किससे छोटा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। ये सिंबल इसको समझना होगा कि वो एंगल, जो एंगल आप मान रहे हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, तुमको हिंदी में भी हम लिख देते हैं ताकि समझ में आए। जैसे एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण, न्यून कोण। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण, समकोण। ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अधिक कोण। और एक आ जाता है स्ट्रेट लाइन। चौथा देख लो, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सीधी रेखा होगी, वो हमेशा उसका मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। हाँ, इसको बोलता है स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। क्या बोलते हैं इसको, सीधी रेखा। सीधी रेखा की मेजरमेंट कितना होगा, 180 डिग्री। हाँ, अब परवर्ती कोण बोलता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी एक ये एंगल जो है ना, ये देखो, ये छोटा वाला पार्ट को नहीं बोल रहा है, ये वाला पार्ट को बोल रहा है, ये पूरे वाले को, पीछे से जाना वाले। यानी कहा जाता है यदि इस एंगल को आप टी मान ले, कुछ भी मान ले, तो वो एंगल 180 से हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन 360 से वो कम होगा। ये चारों याद रखना, ए 1 2 3 4 5, ये 5 को याद करना। इसके आगे कुछ नहीं है इसमें। बाकी इसमें एडजस्टेंट एंगल क्या होता है, जैसे कि आप देखो, वो एंगल जिसमें कि ये, जैसे आपने देखो देखा होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बना है, इसमें से क्या होगा, यदि ये एंगल को बाइसेक्ट करता है कोई भी डायगोनल, यानी ये 90 डिग्री का है, तो जैसे बाइसेक्ट बीच में करेंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, दो भाग में बढ़ जाता है। हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं एडजेसेंट एंगल, यानी उसी में एडजस्ट किया। यू हैव टू ऑल्सो स्टडीज अबाउट एडजेसेंट एंगल इन द अर्लियर क्लासेस, जो भी टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ द कॉमन वर्टेक्स आर कॉमन आर्म्स, देयर नो कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। यानी इसका कोई कॉमन आर्म नहीं होगा। इसका वाला भी ये पार्ट का काम करेगा, ये डायगोनल वाला जो बीच में गया ये काम करेगा, इसका वाला भी यही काम करेगा। तो कॉमन लाइन होता है वो वाला आर्क। ठीक है ना। अब लीनियर पेयर क्या होता है, जो एक ही लाइन पर बहुत सारे एंगल, ऐसे ऐसे एंगल बना होता है, बहुत सारे एंगल बना है, तो इस सब को जोड़ के बनाया जाता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे गया है ए बी डी सी, तो एक बार एंगल इसको जोड़ लेगा, दूसरी बार इसको जोड़ लेगा। अब दोनों को एंगल एक प्लस एंगल दो कर लेंगे, तो इसको हम लोग 180 डिग्री का होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर। उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, ये देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल में यदि 1 2 3 4 आप लिखे हैं, तो ये इसके बराबर होगा, ये जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। इसको बोलता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट करो, तभी कोई सवाल बनता है, ऐसे नहीं बनाना है कोई भी चीज को, डायरेक्ट नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट लाइन। हाँ, तो इंटरसेक्ट लाइन क्या होता है, जैसे कोई ऐसा इधर से लाइन गया और कोई इसको ऐसे इंटरसेक्ट करके दूसरा लाइन चला गया, तो दिस इज इंटरसेक्ट लाइन। यानी बीच में कहीं ना कहीं वो आपस में कनेक्ट हो, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी रेखा, इसको हिंदी में बोलते हैं इंटरसेक्ट लाइन, को बोलता है प्रतिच्छेदी रेखा, इसका नाम यह भी है।
अब देखो, एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन वो कहीं एक दूसरे को कट नहीं लगाएगा, पैरेलल हो या ऐसे हो, किसी भी तरह का हो, या वर्टेक्स हो, तिरछा हो, ऐसे आ जाएंगे जाएंगे, लेकिन वो कहीं एक दूसरे को कट नहीं लगाएंगे। इसीलिए उसको पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं, और उसको नॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन लाइंस, ठीक है। और इंटरसेक्ट लाइन किसको बोलते हैं, जो एंगल में कट लगाते हैं, ठीक है। इसके आगे इसका थ्योरी पहले देख लो, फिर ये बहुत चैप्टर बेहतरीन है, इसके बारे में इसमें सवाल बहुत अच्छा अच्छा है। इसको कल देखने बताएंगे। यदि आप बना सकते तो बनाना, नहीं बनेगा तो छोड़ देना। ये कैसे बनेगा देखो, जैसे हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। ए ओ सी यानी इस एंगल का बात कर रहा है वो, और बीच में ओ है, यानी बी ओ ई का बात कर रहा है, इस एंगल का बात कर रहा है। ये दोनों मिल के 70 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब हमको ये एंगल नहीं पता है, ये एंगल के बारे में नहीं पता है, तो ये एंगल हमसे निकाल सकते हैं हम आराम से। कैसे, देखो, आपको यहां ध्यान देना, हम बताते हैं। एंगल यदि ए ओ सी है बेटा, तो एंगल एक और होगा सी ओ ई, और एक एंगल और होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर में आएगा, क्योंकि देखो ई ओ बी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री, बिकॉज लिखो, दिस इज लीनियर पेयर लीनियर पेयर। यानी ये दोनों का वैल्यू एक साइड में दे रखा है, देखो, तो उसको एक तरफ लिख लो। कौन, किधर किधर, ए ओ सी यहाँ पे, और है बी ओ ई देखो, तो एंगल बी बी ए ई को आप चेंज कर सकते हैं, बी को इधर लिख सकते हैं, ई को इधर, लेकिन ओ को चेंज नहीं करना है कभी, क्योंकि वो मिडिल पॉइंट एंगल को बताता है, मिड वाले, बीच वाला हमेशा एंगल को दर्शाता है। तो अब यहां बच गया सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। तो ये दोनों का वैल्यू कितना दिया है, 70 डिग्री। एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 70 डिग्री। तो एंगल निकल जाएगा सी ओ ई इक्वल टू 110 डिग्री। ये यदि 110 डिग्री निकला, तब ध्यान देना, जब ये 110 डिग्री निकल गया तो ये वाला एंगल आपको पता करना पड़ेगा। कैसे, ये एंगल यदि कितना डिग्री का है, 40 डिग्री, कितने का है, ये 70 डिग्री है, दोनों मिल के 70 डिग्री है, तो ये निकला कितना, 110 डिग्री। यदि हम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल यदि यहाँ करेंगे, तो एक लाइन यहाँ देना पड़ेगा, ऐसे लाइन देंगे ना, देंगे। और जैसे देंगे तो ये वाला लाइन देखो, यहाँ से यहाँ तो 110, तो यहाँ से यहाँ 110 होगा, और ये वाला लाइन हमको दिया हुआ है, तो दोनों को तुम निकाल सकते हो, 110 डिग्री है ना, तो 110 डिग्री जैसे निकला, तो अब हम सी ओ ई के जगह पे डाल देते हैं, सी ओ ई के जगह पे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो फिर इसको हम फाइंड कर लेंगे। अब देखो, टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे लिखा है, ऑलरेडी लिखा है, ये देखो, बी बी ओ डी, हम बता ही देता हूँ। देखो, ये बात समझ में आ गई, इस सी ओ ई निकल गया तुम्हारे नाम। अब यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिखा एंगल ए, इसको मिटाना पड़ेगा, क्या लिखा है, हम्म, ये अभी जस्ट निकाले हैं एंगल, ये वाला 110 डिग्री। अब देखो ए ओ डी बेटा, अब प्लस ये वाला एंगल देखो, ये दे रखा कितना डिग्री, 40 डिग्री, तो यहां लिख दो एंगल बी ओ डी, ये भी 180 डिग्री चला जाएगा, तो एंगल ए ओ डी तुम्हारा निकल जाएगा। ये 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री यहाँ डालो, बराबर हो गया 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू
80 डिग्री और -40 डिग्री, तो एंगल ए ओ डी कितना निकले 140 डिग्री। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल। देखो बी ओ ई निकल गया। अब कौन सी पूछ रहा है कि बी ओ ई, बी ओ ई, पहले पहले बी ओ बी बोला है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, जब ये 110 डिग्री ये है और ये वाला कितना डिग्री है पहले पता है, ये कितना है 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकली इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट क्रॉसपोंडिंग एंगल। अभी जस्ट बताएं, देखो, है देखो, यहां देख लो, ये देखो क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी ये एंगल जितना होता है ये एंगल होगा, ये एंगल जितना होगा वो एंगल होगा। वही वाला बात यहाँ पे आ गया है, कहीं आगे नहीं जाएगा। वहीं जब ये थ्योरम पढ़ ली तो पढ़ लिया। ये 40 डिग्री है, तो जब ये 40 डिग्री है तो ये 110 डिग्री है, तो 40 10 50, तो कितना डिग्री होगा ये, अब जोड़ लो यहाँ से, यानी एक 150 डिग्री हो जा रहा है, और 180 डिग्री इसको घटा देंगे तो कितना 30 डिग्री, तो ये निकल गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब पता चल गया कितना डिग्री, एंगल बी ओ ई निकल जाएगा 30 डिग्री। क्लियर, समझ गया। अब ये बोल रहा है किसका, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, सी सी ओ ई, ये वाला रिफ्लेक्स का मतलब ये पूरे यहां से घूम के आना पड़ेगा इधर, तो रिफ्लेक्स एंगल यहां से यहां तक, ये तो छोड़ के, तब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 110 डिग्री बेटा, और फिर इधर कितना निकला है, यहाँ तुम्हारा निकला है 140 डिग्री, 140 डिग्री जोड़ लेंगे तो कितना निकल जाएगा, एक 200 250 डिग्री। ठीक है, ये क्या निकल जाएगा, 250 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। रिफ्लेक्स एंगल निकालने बोला था, इसीलिए यहां से हम इसको सारे को जोड़ लिए, इसको भी जोड़ लिए, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 110 डिग्री का ये वाला होगा, तो 110 डिग्री कहां से लाना होगा, ध्यान रखना, ये आगे जाएगा ऐसे, तब जब ये आगे जाएगा तो ये वाला एंगल 110 आया था, यहाँ पे देखो ऐसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला होगा 110 डिग्री, तो 110 और फिर इसको सब मिलकर जो है तो 250 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा तीसरा चौथा सब बन जाएगा इसमें, देख लो इसमें कितना सवाल है, तीन, 2 3 4 5 6, ये होमवर्क है तुम लोगों का, जो भी वीडियो देखता है उसके लिए होमवर्क है, और फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।